हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। जनरल अवेयरनेस ऑफ लॉ चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, एक क्यूरियोसिटी सभी के मन में बनी रहती है, चाहे आप हों या हम हों, कि रिटायरमेंट के बाद में हमको करीब कितने फंड्स की जरूरत पड़ेगी, यानी रिटायरमेंट कॉर्पस कितना होगा। और आजकल तो आप यूट्यूब चैनल पर काफी देख ही रहे होंगे कि फायर करके एक वर्ड है कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रिटायर अर्ली। तो वो भी काफी इस समय प्रचलन के अंदर है। तो उसका बेसिक पर्पस यही है कि रिटायरमेंट के समय पर हिंदुस्तान के अंदर हमको लगभग करीब कितना रिटायरमेंट कॉर्पस हो जिससे कि हम आराम से रिटायर कर सके। तो देखिए, मैंने काफी कुछ स्टडी करा, फाइनेंशियल एनालिस्ट के वीडियोस को भी देखा, कुछ बात भी करी लोगों से, कुछ न्यूज़पेपर्स को भी समझा और अपनी प्रॉपर एक स्टडी करके मैंने ये पाया कि आज की तारीख में अगर आप आज रिटायर हो रहे हैं और आप करीब 58 से 60 इयर्स की एज के हैं, तो यंगस्टर्स को उस तरीके से ही जो देख रहे हो समझने की जरूरत है कि जब आप उस एज पर रिटायर होते हैं आज के दिन, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर ये पाया कि इंडिया के अंदर लगभग बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए आपको 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट के लिए आपको करीब अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ रुपीस के कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी। अब जब मैं ये कॉर्पस की बात कर रहा हूं तो एक चीज समझिए, ये कॉर्पस होता है आपकी और जितनी भी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, शादी ब्याह, बच्चों की एजुकेशन या आपने कुछ लोन्स दिए हुए हैं, उन सबको हटाने के बाद में दैट इज द अमाउंट यू विल बी रिक्वायरिंग इन योर रिटायरमेंट टाइम। और वो भी आज की परिस्थिति में, आज से 20 साल बाद नहीं, कि अगर आप आज 60 इयर्स के होते, अगर आप आज रिटायर हो रहे हैं तो आपको एक बेसिक रिटायरमेंट के लिए करीब 2 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी और एक कंफर्टेबली, रिलेटिवली कंफर्टेबली रिटायरमेंट के लिए एक मिडिल क्लास आदमी को 5 करोड़ की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट चीज ये आते हैं कि ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि आजकल इस रिटायरमेंट कॉर्पस के अंदर गोल्ड और सिल्वर के इन्वेस्टमेंट के रूप में काफी बात करी जा रही है, तो मैंने कैलकुलेट कर ये पाया कि देखिए, अगर बेसिक आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है 2 करोड़ रुपए का, तो उसके अंदर जो फाइनेंशियल एनालिस्ट बताते हैं वो 10 से लेके 20% तक आपका जो टोटल कॉर्पस है वो अब वो सजेस्ट कर रहे हैं आज की तारीख में कि वो आपका गोल्ड या सिल्वर के अंदर इन्वेस्टेड हो। मैंने अपनी स्टडी में ये पाया कि देखिए, 15 से लेके 20% तक का आपके कॉर्पस के अंदर अगर गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट होगा तो रिलेटिवली जो करंट सिचुएशंस हैं वो काफी उससे आपका बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में देखिए, अगर अब बेसिक रिटायरमेंट का हम 2 करोड़ का कॉर्पस पकड़कर चले, तो ये मानते हुए मैंने कैलकुलेशन से ये देखा कि अगर आप 15% गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मैं सिल्वर के लिए इसलिए नहीं कह रहा हूं 2 करोड़ के बेसिक रिटायरमेंट कॉर्पस में, क्योंकि सिल्वर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने पाया कि शायद गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये रफली आपका वजन बैठता है, मैं वेट के रूप में बताता हूं सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर द पीपल जो मेरे वीडियो को व्यू कर रहे हैं या मेरे मेंबर्स जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है इस वीडियो को। हाँ, इस पर ध्यान दूं कि दोस्तों मेरे वीडियोस को जरूर सब्सक्राइब करिए। जनरल अवेयरनेस ऑफ लॉ के अंदर आपको मेरे चैनल पर लीगल नॉलेज के साथ साथ और भी डिफरेंट नॉलेजेस आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो वो बैठता है, एक बेसिक आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है तो करीब 200 ग्राम्स ऑफ गोल्ड। और अगर आपका जो रिटायरमेंट कॉर्पस है वो अगर आपका एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट के हिसाब से कॉर्पस बना हुआ है, तो उसमें 20% को लेते हुए रफली आप ये मानकर चलिए कि करीब 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपका बुलियन के अंदर होना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर के रूप के अंदर। तो वो अप्रोक्सीमेटली मैंने निकाला कि करीब उसमें आपका 550 ग्राम्स आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है गोल्ड के अंदर और करीब 9 केजी आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है सिल्वर के अंदर। यहां पर आपको दोस्तों ये याद रखना है, व्हेन आई से कि इन गोल्ड एंड सिल्वर, इट मींस या तो आपके ईटीएफ्स के अंदर हो या फिर आपके गोल्ड बार्स और कॉइन्स के अंदर हो। ज्वेलरी को मैं एक इन्वेस्टमेंट नहीं समझता हूं, तो इस चीज का आप ध्यान रखिए। अगर आपका ये कॉर्पस के अंदर इस अमाउंट का आपका गोल्ड और सिल्वर होगा तो देखिए ओवर द टाइम्स वो बढ़ता चला जाएगा, मैंने आज के हिसाब से बताया है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपके कॉर्पस में, क्योंकि और भी सारे इन्वेस्टमेंट्स होंगे, जैसे एफडीज होंगी या इक्विटी शेयर्स होंगे, बॉन्ड्स होंगे, प्रोविडेंट फंड के होंगे, तो ये जो मैंने 20% दिया है, ये जो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस के अंदर वो बुलियन में जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिया गोल्ड और सिल्वर के अंदर।
इतना अगर आपका होगा तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट इन केस ऑफ 5 करोड़ रुपीज एज ऑन टुडे, एंड एक बेसिक रिटायरमेंट आपका 2 करोड़ रुपीज। अच्छा, ये सब डिपेंड करता है आप कौन से शहर में भी रह रहे हो उसके हिसाब से भी, और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए है तो आपका होपफुली एक कंफर्टेबल रिटायरमेंट हो सकता है, मगर फिर भी आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से साथ साथ अपने फाइनेंशियल एनालिस्ट से समझकर अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो कृपया इनको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को और रिश्तेदारों को इसको आप फॉरवर्ड करिए, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए। ऐसे ही मैं आगे वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।